जातिगढ़ जनगणना का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। झारखंड विधानसभा में कांग्रेस ने सरकार से जातिगत जनगणना को लेकर सवाल पूछा है। इस सवाल ने एक बार फिर जातिगत जनगणना पर बहस छेड़ दी है। इस पर झारखंड सरकार ने भी साफ कर दिया है कि राज्य में जातिगत जनगणना का कार्य प्रोसेस में है। अगर झारखंड में जातिगत जनगणना होती है तो इसका लाभ किसको मिलेगा? क्या पहले से तय आरक्षण में कोई बदलाव होंगे? आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल झारखंड विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। इस सत्र में कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने सरकार से सवाल पूछा कि 12 फरवरी 2024 को कैबिनेट में जातिगत जनगणना का फैसला लिया गया था, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी इस पर काम नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमसे बाद में तेलंगाना जैसे राज्यों ने जातिगत जनगणना की बात कही थी, वहां इसका काम पूरा हो चुका है। विधायक ने जातिगत जनगणना को समाज का एक्सरे बताया। इससे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति किस पायदान पर है। एक साल पहले सरकार ने निर्णय ली थी अपने कैबिनेट के माध्यम से। एक साल 1 महीने हो गए कि भाई जाति जनगणना इस राज्य में सरकार कराएगी, और उन्होंने नोडल विभाग के रूप में कार्मिक प्रशासनिक विभाग को चुना। सरकार के सामने हमने कहा कि आपसे पीछे निर्णय ली तेलंगाना सरकार ने, और फरवरी माह में तेलंगाना सरकार ने उस रिपोर्ट को जारी भी कर। राज्य सरकार को भी चाहिए कि रिपोर्ट जारी करे, क्योंकि यह जाति सर्वेक्षण या जिसे जनगणना चलते शब्द में कहते हैं, यह केवल जातियों की गणना नहीं है, यह उसके स्टेटस को बताता है कि कोई व्यक्ति, कोई जाति किस पौधान पर आज समाज की संरचना में खड़ी है। समाज का एक्सरे है, हम तो कहते हैं कि MRI है। हमें लगता है कि सरकार बड़ी सहजता से सरकार ने स्वीकार किया कि हमारी मंशा है, तब तो हमने संकल्प लिया है। और इस वित्तीय वर्ष में तो संभव नहीं है, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में सरकार निश्चित रूप से कराएगी, यह सरकार ने घोषणा की। और मुझे यकीन है जब इस राज्य में जाति जनगणना सरकार कराएगी तो खास करके पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, जिसकी संख्या लगभग 90 से 95% है, उन्हें हक और अधिकार मिलेगा। इस राज्य के विकास में, इस राज्य के हक और अधिकार में उन्हें सहयोग मिलेगा, ये मुझे उम्मीद है। वहीं सरकार की ओर से इसके जवाब में हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि जाति जनगणना के लिए कार्मिक विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। इस मुद्दे पर अभी काम चल रहा है। जातीय जनगणना कराने के काम केंद्र सरकार का है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले वित्त वर्ष में उनकी सरकार ये काम शुरू कराएगी। किस एजेंसी को इसका कार्य मिलेगा, इसको लेकर बातचीत की जा रही है, इसकी प्रक्रिया जारी है। वहीं झारखंड में अगर जातिगत जनगणना होती है तो आरक्षण में बढ़ोतरी होगी। झारखंड एक ST बहुल क्षेत्र है। झारखंड में इससे पहले बीजेपी ने OBC वर्ग के आरक्षण को 27% से कम कर 10% कर दिया था। जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण में देखा जाए तो तमिलनाडु में जातिगत आरक्षण करीब 69% है। इससे पहले बिहार में हुई जातिगत जनगणना के आधार पर सभी जातियों का आरक्षण कोटा बढ़ाया गया था। इसमें OBC और EBC को सर्वाधिक लाभ हुआ था। भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास। भारत में जनगणना की शुरुआत 1881 में की गई थी। अंग्रेजों द्वारा साल 1931 तक करवाई गई इस सभी जनगणना जाति आधारित थी, लेकिन आजाद भारत में पहली बार जनगणना 1951 को हुई। इस जनगणना में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का जिक्र था। तब से लेकर सरकार इस तरह की जनगणना करने से बचती रही। हालांकि सरकार ने 1978 में शिक्षा और सामाजिक आधार पर पिछड़ी जातियों के लिए मंडल कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन के गठन के आधार पर 1990 में BP सिंह की सरकार में पिछड़ी जातियों को अलग से 27% कोटा दिया गया था। भारत की राजनीति में 80 और 90 के दशक में क्षेत्रीय दलों के उदय ने जातिगत राजनीति को एक नई दिशा दी। इसके बाद 2011 में हुई जनगणना में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जातिगत आधार पर डेटा इकट्ठा किया, लेकिन इस जानकारी को साझा नहीं किया गया। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने भी 2015 में जातिगत आधार पर जनगणना करवाई, लेकिन उन्होंने भी इस डेटा को सार्वजनिक नहीं किया। बिहार में 2023 में हुई जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए गए। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC 36.1%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68%,
और बौद्ध, ईसाई, सिख और जैन 1% है। बिहार की कुल जनसंख्या 13.7 करोड़ है। बहरहाल झारखंड में जाति जनगणना के लिए शुरुआती अभी औपचारिकता पूरी हो गई है। केंद्र सरकार द्वारा 2021 में होने वाली जनगणना को कोविड के कारण स्थगित किया गया था, मगर भारत सरकार पर जनगणना को करवाने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार की ओर से इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं आई है। ऐसे में 2026 में डिलिमिटेशन होना है, जिसका मुख्य आधार जनगणना करने वाला है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इस मुद्दे पर कब भारत सरकार आधिकारिक तौर पर फैसला लेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं